एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूँ मैं यहाँ पर। और यही क्वेश्चन आपका जेई में 2014 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक। क्वेश्चन मुझसे क्या बोला बेटा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए लॉग मॉड एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस का एक्स हैज इट्स एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 और इज इक्वल टू 2 आपको गिवन। वी नो दैट बेटा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आपको पढ़ाया है कि डी अपॉन डी एक्स, जो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वो 1/x, जो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा वो 1/x होता है। तो देखो यहाँ पर ए 1/x, तो ए बन जाए ए, तो ए अपॉन एक्स बेटा, और प्लस का 2bx प्लस का 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो 2bx हो जाएगा, और विथ रेस्पेक्ट एक्स के एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि एफ एक्स अटेन इस एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 और 2, वो ऐसा बोला गया एक्स इज इक्वल टू -1 और 2, मुझे ये गिवन है बेटा। ठीक है। तो उसके लिए क्या बनेगा बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, या एक्सट्रीमम का मतलब होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 बेटा। तो एक्स की प्लेस पे पहले मैंने क्या पुट किया, एफ डैश -1 इज इक्वल टू 0, और एफ डैश -2 एफ डैश 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके एक्स के प्लेस पे पहले आप -1 पुट करिए बेटा, हाँ? तो ए अपॉन -1, तो माइनस ए, माइनस का 2b और प्लस का 1 बेटा, हाँ? ठीक है। अब एक्स के प्लेस पे 2 पुट करूंगा, तो a/2 प्लस 4b और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके ना बेटा, क्लियर हुआ? और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, साइमल्टेनियसली दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साइमल्टेनियसली क्या करेंगे बेटा, दोनों ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा, और बी का वैल्यू जो आएगा वो -1/2 आ जाएगा। क्या आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है अंश, या नहीं आता है? बोलिए बेटा। इक्वेशन सॉल्व करना आता, दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपको आता है? क्यों? ठीक है। तो यहाँ से ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, और बी का वैल्यू -1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका जेई में 2014 में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे बेटा, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जेई में इसमें रिपीट हो सकता है। ठीक है। यह ट्रिपली 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला कि सपोज द एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस का क्यूब हैज अ 3 रियल रूट where p greater than 0 और q greater than 0, the then which of the following hold the q minimum। अच्छा देखिए, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर दो गिवन है ना कि p/√3 माइनस का p/√3 ऐसा। तो एक ना नंबर लाइन बना दिया मैंने यहाँ पे, हाँ? तो देखो भाई, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव p/√3 इधर आ गया बेटा हमारा, और माइनस का p/√3 जो है वो इधर आ गया, है कि नहीं? अब अल्टरनेट चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव बचा है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके। अच्छा, पॉजिटिव है तो इसको एरो ऊपर गया, तो इसका मतलब ये क्या मिला बेटा, हमको मैक्सिमम मिल गया। और ये नेगेटिव है तो एरो क्या वहां नेगेटिव जाएगा, तो ये लोकल मिनिमा बन जाएगा। तो अगर मैक्सिमम की बात करेंगे बेटा, तो माइनस का p/√3 आएगा, और मिनिमम जो आएगा वो p/3 आएगा। तो देखो इन्होंने क्या लिखा, द, है ना बेटा, क्यूबिक द हैज क्यूबिक हैज मिनिमम p/√3 बेटा। तो देखो मिनिमम वैल्यू क्या बेटा, p/√3, राइट है बेटा, और मैक्सिमम माइनस का p/√3। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर हमने माइंड में क्लिक किया, नंबर लाइन बनाया, और उसको चेक कर लेंगे, और हमको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। ओके, समझ में आया आपको? बोलिए। अंश क्लियर है बेटा ये आपको? एनी डाउट? हाँ। नहीं ना? तो ये, हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आया ना कैसे करना है आपको? ठीक है। ओके, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा, हाँ? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये भी ए आई ट्रिपल 2007 में पूछा गया। रियल नंबर सच दैट p² प्लस q² इज इक्वल टू 1 है,
देन द मैक्सिमम वैल्यू पी प्लस क्यू। आपसे क्या पूछा गया बेटा? मैक्सिमम वैल्यू पी प्लस का क्यू आप फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो किसको, है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ। तो लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। मैंने ऐसा लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू क्या बता, पी प्लस का क्यू। और यहाँ से क्यू का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जरा मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको कि भाई हमने लेट किया ना कि x इज इक्वल टू जो पी प्लस का क्यू है सर। और यहाँ पर एक गिवन है वैल्यू मुझे कि पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन बेटा। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, वन माइनस का पी स्क्वायर। तो क्यू इज इक्वल टू क्या बेटा, बोलिए। क्यू इज इक्वल टू क्या बेटा हमारा आएगा? अरे वन माइनस पी स्क्वायर, तो वन माइनस का पी स्क्वायर किसमें बेटा, अंडर रूट में आ जाएगा। अब इस क्यू के प्लेस पे देखिए पी था, तो पी ऐसा मैंने लिख लिया, क्यू के प्लेस पे ये लिख लिया, ठीक है बेटा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ बेटा ना, ये ध्यान रखना। वी नो दैट, आपको ये पता होना चाहिए बेटा यहाँ पर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए डी अपॉन डी एक्स, जो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स होता है, ये फार्मूला है बेटा, वन अपॉन टू रूट एक्स। हाँ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जरा ना डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब मुझे जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू पी प्लस का वन माइनस का क्या बेटा, पी स्क्वायर अंडर रूट। ओके, पी प्लस का वन माइनस अंडर रूट। अब इस रेस्पेक्ट पी के इसके जरा डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा हम लोग, हाँ। तो डी एक्स अपॉन में क्या बेटा, डी पी विथ रिस्पेक्ट पी के, पी का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, प्लस वन अपॉन में ये रूट में देखो वन अपॉन टू रूट एक्स होता है रूट एक्स का, तो रूट वन, रूट में वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर का बेटा। तो वन माइनस का हाँ देखो बेटा, वन माइनस पी स्क्वायर, ये रूट में आएगा वन अपॉन टू रूट वन माइनस पी स्क्वायर। वन का डेरिवेटिव जीरो, जो ब्रैकेट के अंदर है, अगेन डेरिवेटिव वन का डेरिवेटिव जीरो, पी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का टू पी आएगा बेटा, हाँ। पी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का टू पी, ये टू से टू क्या आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो डी एक्स अपॉन में बेटा डी पी इज इक्वल टू वन माइनस का बेटा, है ना, वन माइनस का पी अपॉन में वन माइनस का पी स्क्वायर अंडर रूट में, ये मैं ऐसा लिख लूंगा। डन बेटा, ठीक है। बी नो दैट, ये भी ध्यान रखना बेटा, वन अपॉन में जब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं बेटा, तो वो क्या आता है, वन अपॉन में टू एक्स रूट एक्स होता है, ये फार्मूला है बेसिक, हाँ। वन अपॉन रूट एक्स का वन अपॉन टू एक्स रूट एक्स। तो देखिए वही चीज, अगर रूट एक्स और ये एक्स डिवाइड करूंगा तो होल पावर में थ्री बाई टू आ जाएगा। तो माइनस का ये समथिंग आ जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ नहीं, सॉरी, पॉजिटिव ही रहेगा। बट ये देखो यहाँ पर निगेटिव साइन था ना बेटा, तो वन का डेरिवेटिव जीरो, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये फिर निगेटिव बन जाएगा। अच्छा, डी एक्स अपॉन डी पी इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे आपका जो वैल्यू आएगा वो जीरो ही आएगा, समझ में आया? ओके ना, ठीक है बेटा। तो पी का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, हमारा पी का वो वन बाई रूट टू आएगा, जब क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड किया बेटा। तो पी का वैल्यू क्या आएगा, वन बाई रूट टू आएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स डी एक्स अपॉन डी पी इक्वल टू जीरो। तो पी का वैल्यू वन बाय रूट टू आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू इज अ मैक्सिमम वैल्यू पी इक्वल टू वन बाई रूट टू बेटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू मैंने लिख लिया, तो पी का वैल्यू वन बाय रूट टू और क्यू का वैल्यू वन बाय रूट टू, अरे ये एक वैल्यू पुट करके एक ट्रांसफर कर दिया, तो वहां से आंसर आ जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू रूट टू आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये पी और क्यू का वैल्यू ढूंढना था। तो दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो रूट टू आ जाएगा। समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, स्किप नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। ओके ना, डन है? बोलो, साहिल क्लियर है बेटा? हाँ। ओके, तो ध्यान रखना है, इसको अच्छे से सॉल्व करना। जिसको नहीं समझ में आएगा वो पूछेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये निगेटिव साइन आता है, इसीलिए क्या लिखा बेटा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी पी स्क्वायर लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव वैल्यू आ रहा है बेटा, हाँ। ठीक है। तो निगेटिव और पॉजिटिव, तो इनकी जैसे ये एक ही वैल्यू मान लो वन बाय रूट टू आया बेटा, तो देखो ऐसा ये नंबर ले, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव। तो जैसे ये कब होगा, जैसे इंक्रीज होगा ना, ये डिक्रीज होगा, फिर ये इंक्रीज होगा, तो ऐसा आएगा ना बेटा आपका ये वैल्यू,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। ओके, समझ में आया ना आपको? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 आपका होमवर्क रहेगा। इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग जरा। एग्जाम्पल नंबर 10 या ट्रिपली के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। यही सब जेई मेंस में जाके आगे रिपीट होता है बेटा, हाँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटा। ठीक है। हाँ, जरा ये वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। द टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। देखो, बी नो दैट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, बोलो। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया बेटा आपको। क्यों? तो देखो जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है। देखो, जैसे अगर यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ द समथिंग एक्स के पावर में 2/3 बेटा, एक्स के पावर में 2/3। तो अगर मैंने लिखा बेटा कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर में 2/3, अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू बेटा ना एक्स के पावर में 1/3 का होल स्क्वायर। ये कैसा बना बेटा? अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बना। क्यों बेटा? ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से बना आपका। क्यों? डन? बोलिए। डन ना बेटा? अब दूसरे की बात, जैसे क्यूब है ना बेटा, क्यूब। तो ये अगर ना, देखो, 2 + x = 0 बेटा, तो x इज इक्वल टू क्या बेटा? -2। तो -2 जो आया, अगर ये एक्स एक्सिस की सेंटर है पॉइंट 0,0, तो -2 दो यूनिट इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आएगा बेटा। और एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है बेटा, वो ऐसा होता है आपका एक्स क्यूब का ग्राफ, बेसिक ग्राफ अभी आपको पढ़ा है। तो ये वाला ग्राफ कहाँ से बनेगा? यहाँ से ग्राफ ऐसा रहेगा बेटा। क्यों? तो अब दोनों ग्राफ को अगर मैं मैच कराता हूँ, ये वाले ग्राफ को, ये ग्राफ को, दोनों को मैच करवा देता हूँ, एक साथ बनाता हूँ मैं। अगर दोनों ग्राफ को एक साथ में मैच कराता हूँ बेटा यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ग्राफ के ऊपर, एक सेकंड बेटा। तो ये देखिए, ये ग्राफ गया यहाँ पर बेटा। ठीक है। और फिर ये जो सेकंड वाला ग्राफ मैंने अभी बताया, देखो ये ग्राफ यहाँ पे गया। तो अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है बेटा? -1 है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? -2 है बेटा। अच्छा, अगर इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे गए ना बेटा, तो एक ही सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है ये बेटा। ठीक है, तो देखो ये क्या पॉइंट है बेटा? ये क्या है आपका? लोकल मैक्सिमा है ना बेटा, क्यों? ये क्या है आपका? लोकल मैक्सिमा। ठीक है बेटा, समझ में आया ना आपको? अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या बेटा? ये क्या है बेटा आपका? लोकल मिनिमा। ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर बेटा, ध्यान रखना। तो कितने टोटल कितने हुए? उन्होंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो देखो एक बार, एक लोकल मैक्सिमा बेटा और एक लोकल मिनिमा है, तो कितने सोल्यूशन आए इसके? दो सोल्यूशन है। क्या आपको समझ में आया? बोलिए। आंसर साहिल क्लियर हो बेटा अच्छे से? बोलिए। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है बेटा, हाँ। ठीक है। डन ना? क्या आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन क्लियर है बेटा? ठीक है, प्लीज स्क्रीन शॉट आप लोग इसको ले लीजिए एक बार। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि मॉड एक्स फॉर 0 < एक्स, और < 2 है बेटा, एक्स नॉट इक्वल टू 0 जब वो 1 है। बी नो दैट बेटा, आपको ये याद होना चाहिए कि मॉड एक्स को कैसे ब्रेक करेंगे। अगर ना बेटा x < 0 है, तो माइनस का एक्स आएगा, और अगर x < 0 है बेटा, है ना बेटा, तो क्या आएगा आपका? प्लस का एक्स हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इसको ऐसा करो, एक्स एक्स लेस देन इज आर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और अगर एक्स ग्रेटर देन, प्लस का एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे मॉड विल भी जो y इक्वल टू मॉड एक्स होता है ना बेटा, तो -2 है जैसे, तो +2 आएगा। मतलब मॉड विल भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हाँ? तो जैसे y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स लाइन। आंसर ठीक है। तो मॉड विल भी ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, अगर यहाँ देखा जाए तो आप बोलोगे ना सर, ये -1, -2, -3 ऐसा आपका, तो ये ग्राफ कहाँ है? निगेटिव में ना बेटा। क्यों? ये ग्राफ कहाँ निगेटिव में? तो आपने क्या पढ़ा है सर कि मॉड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव।
आपने क्या पढ़ा है मुझे कि मोड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू है वो निगलेक्ट कर देंगे, ये जो वैल्यू है डाउन नोड का, वो क्या करेंगे बेटा, ये निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट कर दिया ये वाला, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है तो अपवर्ड हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू ये, तो ये वाई इक्वल टू क्या बेटा प्लस एक्स, और ये वाई इक्वल टू क्या बेटा माइनस एक्स। क्लियर हुआ? ठीक है ना? अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि देन एक्स इक्वल टू जीरो हैव एफ एक्स हैज, ये लोकल मैक्सिमा बोलेगा बेटा, या नो लोकल मैक्सिमा, या नो लोकल मिनिमा, नो एक्सट्रीम, तो या मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो देखो ये एफ एक्स जो नहीं होता बेटा, एफ एक्स जो होता है वो वन के इक्वल होता है। एफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, वन के। तो देखो ये 0,1 यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बनाया, 0,1 बनाया बेटा। ठीक है, तो एक चीज क्लियर है कि जब आपको शार्प कॉर्नर ऐसा मिलेगा ना, तो आप बोलोगे कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये ना नॉट डिफरेंशिएबल है। क्या बोलोगे बेटा, एक्स इक्वल टू जीरो पर ये क्या नॉट डिफरेंशिएबल। और एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा जो बेटा वो एक्स इक्वल टू जीरो पर है। देखो ना ये मैक्सिमा वैल्यू है ना ये बेटा, ये मैक्सिमा ये वाला मिनिमम वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर जो है ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो इसके सिर्फ क्या है, एक लोकल क्या है बेटा, ए लोकल मैक्सिमा है, ना कि लोकल मिनिमा है। समझ में आया? ठीक है, डन ना बेटा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अच्छे से एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन करोगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन बाकी है सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, जो जो डाउट रहेगा पूछोगे। हाँ।